चलिए, हम लोग कल म्यांमार पढ़ लिए थे ना। म्यांमार के बाद आसियान में कौन सा देश? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ? बैंकॉक। बैंकॉक को हाईलाइट कर दीजिए। और थाईलैंड का ये क्या है? बैंकॉक एक शहर है जहाँ इसकी राजधानी है। राजधानी कहाँ? बैंकॉक। राजधानी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक हो गया। इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा हाँ, बहुत बहुत। थाईलैंड की राजधानी बाहत या बहुत, वही किसी किसी प्रकाशन में बाहत लिखता है, किसी प्रकाशन में बहुत लिखता है। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि थाईलैंड के राजधानी, भेज दिए बस, ठीक है, आज हम मंगा देंगे। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे? तो बैंकॉक। मुद्रा क्या है? बहुत। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बहुत। याद रहेगा? चलिए, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों का देश। हाथियों का देश। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। जब एग्जाम में पूछेगा कि सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कि आसियान में है और इसका सीमा चीन से नहीं सटता है। चीन से नहीं सटता। किससे नहीं सटता? चाइना से इसका सीमा नहीं सटता है। किसका? थाईलैंड का। थाईलैंड के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। यहाँ पर याद रखिए, ये थाईलैंड है और थाईलैंड से ठीक नीचे यहाँ पर जब आइएगा तो यहाँ पर आपको कौन सा देश मिलेगा? थाईलैंड के बाद नीचे कंबोडिया, और थाईलैंड के ऊपर इस साइड में लाओस, इधर वाला साइड, ये सब पार्ट मिलाकर कौन सा? हाँ, वियतनाम। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 गो देश बना। ऊपर बना लाओस, नीचे बना ये वाला जो पार्ट बना, ये बना आपका कंबोडिया। कौन बना? कंबोडिया। और ये जो साइड में ऊपर से लेकर नीचे तक जो स्पेस बच गया, इसको बोलते हैं कौन सा देश? वियतनाम। वियतनाम। ये 3 देश जो है थाईलैंड को छोड़कर, और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया के क्या हैं? ये देश है। जब क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन कौन से देश आते हैं तो क्या कहिएगा? 3 देश। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया के प्रांत हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन सा देश आता है तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और जब ये 3 को याद रहेगा, क्वेश्चन घुमा करके पूछ देगा कि कौन सा निम्नलिखित में से ऐसा देश है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में नहीं आता है, ऑप्शन देगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड, तो क्या आंसर मारिएगा? थाईलैंड को मारेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये थाईलैंड के बारे में जितना सारा इधर जितना सारा देश होता है, इधर से व्यापार करके जब आता है तो नीचे जो होता है देखिएगा, तो मलेशिया के पास में आपका मलक्का द्वीप से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? मलक्का द्वीप से होकर गुजरता है। तो मलक्का द्वीप से होकर गुजरता है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, थाईलैंड क्या करने वाला है कि अपना इस भूमि को काट करके, और इस साइड में आपका अंडमान सागर, कौन? अंडमान सागर। लेफ्ट साइड में अंडमान सागर, राइट साइड में थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी। तो थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो क्या आंसर देना है? क्रा नहर। कौन सा नहर? क्रा नहर। थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? क्रा नहर। कौन सा नहर? क्रा नहर। मिला? थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा नहर? तो क्रा नहर। क्रा स्थल यहीं पे है। जो थाईलैंड क्या कर रहा है कि थाईलैंड का वो अपना स्थल है, लेकिन इसके जाता है इधर से व्यापार करने वाला। जैसे मान के चलिए कि इधर से जितना सारा व्यापार करने के लिए जाएगा और नीचे क्रा नहर है, क्रा नहर से आगे की ओर जाएगा तो मलेशिया है। मलेशिया से नीचे मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि से जब सब देश गुजरता है तो वहाँ सिंगापुर है। सिंगापुर सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। कौन सबसे ज़्यादा विकसित कौन सा देश? सिंगापुर। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या याद रखना है कि थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ने वाला नहर का क्या नाम है? तो क्रा नहर। कौन सा नहर? क्रा नहर। ये क्रा नहर कौन देश बना रहा है?
हाँ थाईलैंड। कौन देश बना रहा है? थाईलैंड। करानहर का निर्माण कौन कर रहा है? थाईलैंड। यहाँ से आपने बीच से बोला कि मशीन से हम इतना कटवा देंगे अपना भूमि, और इधर थाईलैंड की खाड़ी और इधर अंडमान की खाड़ी, दोनों को मिला देंगे, सारी जहाज़ यहाँ से गुजरेगी हमारी। थाईलैंड बोला। तो ये कौन सा नहर बना दिया यहाँ से काट करके? करानहर। अभी बनाया नहीं, बना रहा है। ठीक, तो अब ये कौन सा, इधर से जहाज़ जो आएगा घुस के यहाँ से पार हो जाएगा, इधर से जो जहाज आएगा यहाँ से घुस के ऐसे पार हो जाएगा। तो ये करानहर किसको किसको जोड़ा? थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर। किसको किसको जोड़ा? थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ने का काम कौन करा? करानहर। करानहर किस देश में? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। उसकी मुद्रा वह। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। ये जो थाईलैंड है वो आपका ये गोल्डन, क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में आता है। किस में आता है? गोल्डन ट्रायंगल में आता है। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है आपको आगे बताएंगे आपको। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है कि स्वर्णिम त्रिभुज। क्या होता है? स्वर्णिम त्रिभुज। जैसे जिस प्रकार से हम आप लोगों को एशिया में सार्क पढ़ाने से पहले एशिया में देखिएगा तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों देश किस में आते हैं? गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। क्यों आते हैं? कि ये तीनों देशों में ये क्या बोलते हैं, अफीम सबसे अधिक उत्पादन होता है। कौन कौन देश में? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। कौन देश में? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। तो ये भी तीन गोल्डन ट्रायंगल में आता है। तो वो आपका आता है पश्चिमी एशिया में। किस में आता है? पश्चिमी एशिया में। जबकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में जब देखेंगे तो कौन कौन गोल्डन ट्रायंगल में आएगा अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन पश्चिमी एशिया में पूछेगा तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों देश अफीम उत्पादन करता है, इसलिए ये तीनों को क्या बोला जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। तो कोई भी काम तीन आदमी मिलकर अगर करता है तो उसको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। जैसे मान के चलिए कि हम लोग तीन आदमी मिलकर कहीं पर क्या किए, कहीं पर जाकर के तीन आदमी मिलकर झंडा फहरा दिए तो हम लोग गोल्डन ट्रायंगल। तीन आदमी मिलकर कहीं चोरी किए तो हम लोग तीन आदमी गोल्डन ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को अगर तीन आदमी मिलकर करता है तो उसको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। अफीम उत्पादन कर रहा है तो अफगानिस्तान भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है, तो ये तीनों किस में आ गए? गोल्डन ट्रायंगल में। उसी प्रकार से यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड से पहले आपको हम पढ़ा दिए हैं म्यांमार। कौन सा देश पढ़ा दिए हैं? म्यांमार। तो ये जो म्यांमार था थाईलैंड से पहले हम आपको पढ़ा दिए हैं। किसको पढ़ा दिए हैं? म्यांमार को। तो ये म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कौन सा आता है आसियान में? लाओस। तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। कौन कौन सा देश? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। तो जब भी देखिएगा तो म्यांमार, म्यांमार के नीचे थाईलैंड और थाईलैंड के बगल में लाओस, थाईलैंड के बगल में लाओस, थाईलैंड के बगल में लाओस। तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों में एक नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी। थाईलैंड का प्रमुख नदी कौन सा है? मेकांग। मेकांग नदी। म्यांमार में कौन सी नदी है? मेकांग नदी। मेकांग नदी। और लाओस में कौन सी नदी? मेकांग नदी। ये मेकांग नदी जो है मुख्य रूप से थाईलैंड में है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पे हम ये क्या बनाए, मैप जो नक्शा बनाए वो लेफ्ट और राइट में बना दिए, जबकि लेफ्ट राइट में नहीं है। ये जो म्यांमार है ये थाईलैंड के ऊपर है। म्यांमार जो है थाईलैंड के ऊपर है, उसके नीचे थाईलैंड और उसके राइट साइड में लाओस। तो ऊपर से ये मेकांग नदी आती है म्यांमार से या थाईलैंड से होते हुए और लाओस से गुजरते हुए आपको कहाँ जाती है? अंत में वियतनाम से गुजर के अंत में नीचे कंबोडिया में चली जाती है। तो ये तीनों म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तीनों अपने आप में झगड़ते रहता है। किसके लिए झगड़ा करता है? मेकांग नदी के लिए। किस नदी के लिए? मेकांग नदी। वो कहता है म्यांमार कि मेकांग नदी को हम नहर बनाकर अपने पास ले जाएंगे और हम इसमें जल विद्युत परियोजना बनाएंगे। हाई कहता है थाईलैंड कि हमारी प्रमुख नदी है इसलिए हम इस पर बांध बनाएंगे। लाओस कहता है कि नहीं, हमको बिजली की ज़रूरत है इसलिए आप लोग नहर बना के पानी नहीं ले जाइएगा, पानी मेरे पास आना चाहिए, हम इससे बिजली उत्पादन करेंगे। ठीक, तो ये तीनों आपस में क्या करता है?
झगड़ते रहता है, यानी तीनों के आपस में विवाद है। किस नदी के लिए विवाद है? मेकांग नदी के लिए। तो जब क्वेश्चन पूछेगा कि मेकांग नदी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो विवाद के लिए। कौन कौन सा देश में विवाद है? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार के विवाद आपस में किस नदी को लेकर है? मेकांग नदी के। इसीलिए इन तीनों देश को क्या बोला जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में मेकांग नदी के लिए विवादित है। तो कौन सी नदी विवादित है? मेकांग नदी। तो मेकांग नदी जल विवाद के लिए ये तीनों को जाना जाता है क्या? गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आते हैं, तो क्या बोलिएगा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक। मुद्रा बहुत, इसका मुद्रा है बहुत या बाहत। ठीक, मुद्रा बहुत या बाहत। तो थाईलैंड का मुद्रा बहुत। इतना याद रहेगा थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड के प्रमुख नदी थाईलैंड के मेकांग नदी। थाईलैंड से जैसे आगे चलिएगा, म्यांमार हम लोग पढ़ लिए हैं, थाईलैंड के बारे में बता दिए। करा नहर कहाँ स्थित है? थाईलैंड में। थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ने वाले कौन सी नहर? करा नहर। करा नहर कहाँ, किस देश में है? थाईलैंड में। हाँ, यहाँ पर जैसे आगे चलेंगे, अपने स्थल को ये तोड़ के बनाया। यहाँ से जैसे आगे चलेंगे, आपको हम लोगों को पढ़ना है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यही 3 गो देश आता है। तो लाओस एक ऐसा देश है। लाओस की राजधानी कहाँ पर? लाओस की राजधानी वियंतियान। वियंतियान लाओस में मिला। हाईलाइट कीजिए। हाँ, वो है वियंतियान या बेंतियान लिखता है उसमें, वियंतियान भी है। एशिया में हाईलाइट करें। हाँ, लाओस की राजधानी वियंतियान मिला। एशिया में नहीं, लाओस जहाँ पे है उसकी राजधानी निकालिए। लाओस कंट्री है, उसको निकालिए। हाँ, उसमें देखिए वियंतियान का है, उसको हाईलाइट कीजिए। मिल गया सब लोगों को? हाईलाइट कर दिए लाओस की राजधानी वियंतियान। चलिए, लाओस की राजधानी वियंतियान। लाओस एक ऐसा देश है जो एशिया में, इधर ध्यान दीजिए, मात्र एक ऐसा देश लाओस है जो पूरे एशिया में, पूरे आसियान में, किसमें? पूरे आसियान में, सॉरी एशिया में नहीं, पूरे आसियान में 10 देश हैं। 10 में मात्र एक ऐसा देश लाओस है जो स्थलबद्ध है। कैसा है? स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध कहिए या स्थलरुद्ध कहिए या भू आवेष्टित देश कहिए। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जिसकी सीमा चारों तरफ से किसी न किसी भूमि या किसी न किसी देश की सीमा से सटती हो। क्या? स्थल से सटता हो। उसके आसपास में कोई भी जल नहीं सटता है। नदी नहीं, नदी होगा भी लेकिन समुद्र नहीं सटता है। तो आसियान में एक ऐसा देश का नाम बताइए जो भू स्थल है या भू स्थलबद्ध है। लाओस। आसियान में एकमात्र देश जो भू स्थलबद्ध है लाओस। आसियान में एकमात्र देश जो भू स्थलबद्ध है लाओस। याद रहेगा। अब ये नहीं कि आसियान में एकमात्र देश कौन सा है जो भू स्थलबद्ध है। ऑप्शन दे देगा कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, तो वो सब नहीं मारना है। वो सब एशिया में है, वो भी है, लेकिन वो आसियान में नहीं है। मात्र एक देश आसियान में जो स्थलबद्ध है, कौन? लाओस। तो लाओस एक स्थलबद्ध है जिसकी राजधानी कहाँ पे है? वियंतियान। लाओस में क्यों, कौन से नदी जल विवाद के लिए लाओस जाना जाता है? मेकांग। मेकांग नदी के जल विवाद में लाओस आता है, जिसलिए लाओस को गोल्डन ट्रायंगल में रखा गया है। तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस ये तीनों किस में आएगा? गोल्डन ट्रायंगल में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब अभी बताया कि स्थलबद्ध है, तो मेकांग के लिए लाओस क्यों जगह है? वो नदी है, वो समुद्र नहीं है। अच्छा। उसके आसपास में कोई भी समुद्र तट नहीं है। जैसे भारत देखिएगा तो भारत के नीचे अर्थात दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, तो महासागर से इसका भारत की सीमा सटता है। लाओस का नहीं सटता है वैसे महासागर से। चीन का सटता है, हाँ, दक्षिणी चीन सागर से सटता है। उस प्रकार नहीं सटता है किसका? लाओस का। किसी भी सागर से लाओस का स्थल नहीं सटता है। वो नदी झील अलग बात है, वो नदी हो गया, वो झील हो गया, जो कि महासागर से नहीं सटता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? हाँ, चलिए आगे।
तो लाओस से जैसे आप आगे चलिएगा तो नीचे आपको मिलेगा कंबोडिया। मिला? मिल गया। हाँ मिल गया। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर? नोम पेन। नाम पेन। नाम पेन। तो नोम पेन। हाँ नोम पेन है, ये नाम पेन देता है। तो हाईलाइट कीजिए सब लोग उसको, हाईलाइट कीजिए। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन, हाईलाइट कीजिए। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन, हाँ हाईलाइट कीजिए उसको, हाईलाइट कर दिए। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन। कंबोडिया एक भी ये अपना ये क्या देश है? तो कंबोडिया एक ऐसा देश है जो मेकांग नदी इसमें मतलब कि आता है, लेकिन मेकांग नदी के लिए ये जल विवाद में नहीं पड़ता है। कहता है कि तुम लोग एक काम करो कि यहाँ से ये थाईलैंड है, थाईलैंड ले जाए, चाहे लाओस ले जाए और चाहे म्यांमार ले जाए अपने पास, तुम लोग पहले लड़ लो, आपस में झगड़ लो, अब बचेगा तो ये नदी का पानी मेरे पास आने से कोई नहीं रोकेगा। अंत में किसके पास पानी आता है? कंबोडिया में आता है। इसीलिए ये ने फिक्र घोड़ा बेच के सोया रहता है। तुम लोग लड़ते रहो, पानी मेरे पास आएगा, तुम लोग कुछ भी करते रहो, पानी मेरे पास आएगा। तो ये गोल्डन ट्रायंगल में आएगा नहीं, ये किसी से मेकांग नदी के लिए नहीं झगड़ता है, नहीं लड़ता है, किसी से नहीं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, ऑप्शन में देता है कंबोडिया। ठीक, ऑप्शन में क्या दे? कंबोडिया। जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, 4 गो ऑप्शन दे देगा। आप पूछेगा कि कौन सा देश है जो गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, तो कंबोडिया। कौन ऐसा देश है जो मेकांग नदी के जल विवाद में नहीं है? कंबोडिया। जबकि मेकांग नदी कंबोडिया में जाती है, फिर भी उसमें वो नहीं मतलब कि लड़ता झगड़ता नहीं है किसी से, आपस में वो किसी से नहीं कहता है कि हाँ हमको जल चाहिए चाहे नहीं चाहिए। कहता है तुम लोग लड़ झगड़ लो, बचेगा जो पानी ये सब अंत में कहाँ आएगा? घूम के मेरे ही पास आएगा। तो हम तो इस पर बनैबे करेंगे। ठीक, हाँ चलिए। तो ये वियतनाम में ये जाता नहीं है, यहाँ से सीमा से ये लाओस से कट जाता है, ऐसे आता है लाओस से और कंबोडिया में चल जाता है। ठीक, चलिए आगे जब चलिएगा तो आपको मिलेगा कौन सा देश? तो यहाँ पर जब अंत में आ जाएगा कंबोडिया के पास, तो कंबोडिया यहाँ पर बना लेगा, निश्चिंत रहता है। और जब नहीं बनाएगा, छोड़ देगा, तो ये कहाँ होकर नीचे गुजर जाएगा? फिर वियतनाम में चला जाएगा। ठीक, तो वियतनाम में भी मेकांग नदी बहती है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। वियतनाम इस साइड वाले पार्ट में देखिएगा तो ऊपर भी वियतनाम, नीचे भी वियतनाम। वियतनाम 2 पार्ट में दिखाई दे रहा है। एटलस में देखिए मानचित्र में सब लोग, ऊपर भी वियतनाम, नीचे भी वियतनाम, 2 पार्ट में दिखाई दिया। बीच वाला पार्ट जो है पतला है, ये वाला पार्ट यहाँ का, ये वाला पार्ट देखिएगा तो उसका बीच में पतला पड़ेगा। इधर नीचे आपका वियतनाम का देखिएगा ऐसे चौला, और फिर ऊपर देखिएगा वियतनाम का ये वाला चौला, और बीच में एकदम पतला। मिला? चलिए, तो वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। तो वियतनाम है, इसके ठीक ऊपर और राइट साइड में यहाँ पर देखिएगा तो आपका लिखा होगा हनोई। जी सर जी, वहीं पे है। हनोई मिला? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, तो मतलब कि समझ में आप लोगों को अच्छा से आएगा। फिगर को थोड़ा सा फिर से आप क्लीन बनाते हैं। तब तक आप लोग बताइए कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ? बैंकॉक। मुद्रा बहुत। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। क्रानहर किस देश में? अंडमान निकोबार को जोड़ता है सर जी। अंडमान सागर को जोड़ता है किससे? थाईलैंड की खाड़ी से। किस देश में? थाईलैंड में। क्रानहर कौन बना रहा है? थाईलैंड बना रहा है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं? थाईलैंड, लाओस। आसियान में कौन कौन से देश स्टार्ट होता है? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। 1 नंबर में कौन है आसियान में? म्यांमार। 2 नंबर में थाईलैंड। 3 नंबर में लाओस। तो शुरू से तीनों देश किस में आते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। शुरू से तीनों देश किस में आएंगे? गोल्डन ट्रायंगल में आएंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कौन पढ़ रहे थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया पढ़ रहे थे। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया में जब देखिएगा तो आपको मिलेगा अंत में यहाँ पर मिलेगा आपका वियतनाम। मिला? जी सर जी, ऊपर वाली बार है। ठीक है, वियतनाम मिल गया। राइट साइड में फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो लाओस की राजधानी
लाओस की राजधानी लाओस की राजधानी वियतनाम। वियंतियान। उसके बाद कंबोडिया की राजधानी नामपेन, कंबोडिया की राजधानी नामपेन। तो अब उसके बाद तीसरा जो देश है वो कौन है? कंबोडिया की मुद्रा नहीं बताया। तीसरा देश बताइए कौन सा? वियतनाम। वियतनाम। अब वियतनाम के राजधानी ठीक इसके ऊपर और राइट साइड में यहाँ देखिएगा तो आपका लिखा होगा हनोई। हनोई है, मिला? सब लोग हाईलाइट कीजिए हनोई को। अजीब हो गया है। यहाँ पे होगा हनोई, थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ, ऊंचे है। ठीक, ये हनोई लिखा हुआ है, यहाँ पे है हनोई। मिल गया सब लोगों को? हाईलाइट कर दिए? हनोई को हाईलाइट कर दिए। चलिए, वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। 1955 ईस्वी से लेकर के और 1975 ईस्वी तक, कब से कब तक? 1955 ईस्वी से लेकर के 1975 ईस्वी तक यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वियतनाम, कौन? वियतनाम। वियतनाम, ये दोनों के बीच में युद्ध होगा। किसके बीच में? अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध होगा। 1955 से लेकर कब तक? वियतनाम 1975 तक। इसमें वियतनाम अमेरिका को बुरी तरह से हराया था, बुरी तरह से। लेकिन क्या हुआ कि अंत में अमेरिका इस पर बम गिरा दिया। हाँ, वियतनाम पर बम गिरा दिया। तो बम जब गिरा दिया तो उस समय इस वियतनाम के प्रमुख सेना नायक कौन थे? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह ये प्रमुख सेना नायक थे। किसका? वियतनाम का। कब? अमेरिका और वियतनाम युद्ध के समय। इसीलिए वियतनाम में सबसे नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा हो ची मिन्ह। मिला? हो ची मिन्ह मिला? तो वियतनाम का सबसे बड़ा शहर यही है, हो ची मिन्ह। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह। क्यों? क्योंकि वियतनाम जब युद्ध हो रहा था, अमेरिका वियतनाम युद्ध, तो उस समय इसका मुख्य सेना नायक कौन थे? हो ची मिन्ह जो मुख्य सेना नायक थे, उन्हीं के नाम पर आगे चल के वियतनाम का सबसे बड़ा शहर बसा। कौन सा? हो ची मिन्ह। तो एग्जाम में जब भी पूछेगा कि हो ची मिन्ह किस देश में है शहर, तो आँख मूंद के मार दीजिएगा कि चाइना में, मार दीजिएगा ना। नाम से तो आपको लग रहा है कि हो ची मिन्ह है, मार चाइना में। सब लोग मारता है। हो ची मिन्ह कहाँ पर था? चाइना में। हम अपने आंखों से मारते हुए देखे हैं टेस्ट में सब स्टूडेंट लोगों को। तो कभी भी मारना नहीं है चाइना। कहाँ नहीं मारना है? चाइना। कहाँ मारिएगा? वियतनाम। हो ची मिन्ह कहाँ के सेना नायक थे? वियतनाम के। सबसे बड़ा वियतनाम के कौन सा शहर? हो ची मिन्ह। वहाँ के सेना नायक थे, इसलिए उसका नाम हो ची मिन्ह। ये वियतनाम जानते हैं, वियतनाम पहले बहुत अच्छा देश था। वियतनाम कैसा देश था? अच्छा देश था। आज भी चाइना जितना उत्पादन करता है टेक्निकल चीज़ ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, ये वियतनाम उत्पादन करता है। कौन उत्पादन करता है? वियतनाम उत्पादन करता है। जितना चीज़ चाइना उत्पादन करता है, खिलौना बनाता है, चाइना से खिलौना आता है। चाइना से जितना सारा खिलौना भारत में इंपोर्ट होता है, ये सब हम लोग बंद करके अगर वियतनाम से करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस रेट में चाइना देता है उस रेट में वियतनाम दे सकता है, इसके पास भी उतना क्षमता है। उसके बाद दूसरा बात, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, जो मोबाइल हम लोग चाइना से खरीद कर लाते हैं, वही मोबाइल अगर वियतनाम से खरीदेंगे तो उसी रेट पर ये दे सकता है। तो हम लोग को चाहिए कि चाइना से व्यापार बंद करके और स्टार्ट करना चाहिए किससे? वियतनाम से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हमारा इंडिया का मैप है। किसका मैप है? इंडिया का मैप है। दिखाई दे रहा है? इस इंडिया के मैप में ऊपर पीओके में है, ये इधर चाइना है। चाइना दिखाई दे रहा है? यहाँ से ये चाइना, ये पाकिस्तान यहाँ है। ये पाकिस्तान क्या किया कि अपने मामा चाइना के साथ मिल के यहाँ CPEC बना दिया। क्या बना दिया? CPEC अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मिल गया? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना से लेकर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह तक आता है। ठीक, कहाँ तक आता है? चाइना से लेकर पाकिस्तान तक, कराची बंदरगाह तक। और ये ज़बरदस्ती बना दिया लेकर के CPEC में, और POK दे दिया पाकिस्तान बनाने के लिए छोटा चाइना को। CPEC तुम बनाओ, और बना दिया हाईवे बना दिया। हाईवे बना करके चाइना समझा कि पाकिस्तान समझा कि हमारे पास पूरा एकदम व्यापार होगा, हमारा राजस्व बढ़ जाएगा, हमारा GST क्या बोलते हैं GDP बढ़ जाएगा, हम बहुत बड़ा अमीर देश बन जाएंगे।
लो साला अमीर बनने के चक्कर में तुम तो और कंगाल बन गया। सीपीसी बना दिया, सीपीसी बनाने के बाद क्या उसका हाल हुआ, कर्ज इतना दे दिया पाकिस्तान को और उसका कराची बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह ले लिया कि नहीं ले लिया। तो ये सीपीसी किन दो देशों को जोड़ता है, चाइना और पाकिस्तान को। तो जिस प्रकार से चाइना और पाक मिलकर सीपीसी बनाया अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है और हाईवे बनाया है और इस पर इसका गाड़ी दौड़ रही है, उसी प्रकार हम लोगों को भारत सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा सा दिमाग लगाए और भारत से लेकर के और डायरेक्ट वियतनाम से पहले देखिएगा यहाँ पर तो कौन सा देश मिलेगा, लाओस, उसके नीचे कौन सा मिलेगा, ये कंबोडिया, इसके ऊपर यहाँ कौन मिलेगा, यहाँ मिलेगा थाईलैंड, यहाँ मिलेगा आपका म्यांमार, यहाँ थाईलैंड, उसके इधर आपका भारत। तो चाहिए कि भारत से लेकर के एकदम वियतनाम तक 4 लाइन बनाए भारत सरकार को, हाईवे कहाँ से कहाँ तक, भारत से वियतनाम तक। इसका नाम क्या रखा जाए जानते हैं, इंडियन वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर, IVEC रख दी। जिस प्रकार से चाइना सीपीसी बनाया है पाकिस्तान, उस प्रकार से हम लोग भी बनाएंगे, IVEC बनाएंगे, इंडियन वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जिस प्रकार से पीओके में तुम्हारा 4 लाइन पर टैंक वगैरह युद्ध के समय में जब गाड़ी लेकर दौड़ेगा, तो हम भी यहाँ पर लेकर दौड़ेंगे कहाँ, वियतनाम, ठीक, वियतनाम जाएंगे। हाँ, वहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट शूट पॉइंट, बीजिंग को डायरेक्ट निशाना कहाँ यहाँ से बैठाएंगे, बीजिंग। चाइना में पर्वत पर पहाड़ पर हम लोग अटैक करके क्या कर लेंगे, यहाँ जब आ जाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट किस पे, बीजिंग, हमारे सर पर यहाँ से पड़ेगा ऊपर बीजिंग, ठीक, राजधानी को। तो भारत सरकार को चाहिए कि ये वियतनाम के साथ समझौता करे भाई, और यहाँ पर आप एक सड़क बनाइए जिसका नाम रखिए IVEC, इंडियन वियतनाम और इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक। और गौरव से कहिए कि तुम बनाया है चाइना, क्या बनाया, CPC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसीलिए हम भी बना दिए हैं इंडियन वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर। तुम उधर के साथ व्यापार करेगा, हम इधर से व्यापार करेंगे। तुम हमको घेर लिया है हाईवे बना करके, उधर से तुम बम फेंकेगा, हम तुमको घेर लेंगे, हम तुम्हारे बीजिंग पर अटैक करेंगे। तुम हमारे जम्मू कश्मीर के आसपास में जाकर अटैक करेगा, हम तुम्हारे बीजिंग पर अटैक करेंगे। तो ये सब दिमाग लगाना चाहिए भारत सरकार को थोड़ा सा, इंटरनेशनल, ठीक ना। हाँ, सब मशरूम हो गया सब। तो वियतनाम देखिए, मतलब कि एशिया में जिस तरीके से चाइना इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आगे है, वो उसी प्रकार से वियतनाम क्या है, आगे है। हमको चाइना से बंद करके और भारत सरकार को चाहिए कि किससे व्यापार करे, वियतनाम से करे। और यहाँ से 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, जितना लाइन बनाना है बनाओ ना भारत के साथ, और यहाँ से हाईवे बना करके यहीं से तुम अपना व्यापार करो। और यह जो मोबाइल ये वियतनाम दे सकता है, चाइना दे सकता है, जितना कॉस्ट में वियतनाम भी दे सकता है। जितनी सारी आपका चाइना मोबाइल बनाता है, उसका जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनता है, कहाँ बनता है, ताइवान में बनता है। ताइवान चाइना के बाप का है, नहीं है, उसका बाप का नहीं है, वो स्वतंत्र कंट्री है। चाइना जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ताइवान क्या है या कैसे है। वो सब ताइवान से लाता है, ये टेक्निकल और छोटी छोटी वस्तु पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है चाइना इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए। और पूरी दुनिया में जितना जाता है वो कहाँ से आता है, ताइवान से आता है। तो वियतनाम, यहाँ पे याद रहेगा, यूएसए वियतनाम युद्ध कब हुआ, 1955 से 75 के बीच। उस समय वहाँ के प्रमुख सेनानायक कौन थे, हो ची मिन्ह, प्रमुख सेनानायक हो ची मिन्ह। इसलिए इनके नाम पर वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह। और वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि जो चीज़ है एशिया में, ये सबसे ज़्यादा वियतनाम किस लिए प्रसिद्ध है, तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए। अरे भाई, तो तू लोग आसियान में जौन जौन है सब मिल करके और एगो हाईवे बना लो ना, सब आपस में व्यापार करो, क्या दिक्कत है। क्या मोदी जी को चाहिए कि आसियान में जितने भी देश हैं उनसे हम क्या करें, कांटेक्ट करें, दोस्ती करें। एक बार जब दोस्ती कर लेंगे तो आसियान में जितना सारा देश है सबसे दोस्ती कर लेंगे, एक वो हाईवे निकालेंगे यहाँ से एकदम भारत से डायरेक्ट वियतनाम। इसका नाम रखेंगे इंडियन वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर। और मोदी जी को इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। चलिए, वियतनाम तक याद रहेगा। आप बताइए,
गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आएंगे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आएंगे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। क्यों गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं? मैकांग नदी जल विवाद के लिए। कौन सा? मैकांग नदी जल विवाद के लिए। मैकांग नदी जल विवाद किन 3 देशों के बीच में है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। म्यांमार की राजधानी यंगून, पुरानी राजधानी रंगून, वर्तमान में नेपिटो। म्यांमार की राजधानी न्यू पैताव, याद रहेगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बहुत। चलिए, उसके बाद तीसरा कौन सा आसियान में देश है? म्यांमार, थाईलैंड के बाद लाओस। लाओस की राजधानी वियंतियान। लाओस की राजधानी वियंतियान। आसियान का एकमात्र स्थल रुद्ध देश कौन सा है? लाओस है। आसियान का एकमात्र स्थल रुद्ध देश कौन सा है? लाओस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्रा नहर किस देश में है? थाईलैंड। क्रा नहर किस देश में है? थाईलैंड। किन किन सागरों को जोड़ता है? अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी। तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि क्रा नहर निम्नलिखित में से किसको किसको जोड़ता है, या ऊपर लिख देगा कि थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को कौन सा नहर जोड़ता है, 4 गो नहर का ऑप्शन दे देगा। स्वेज नहर, उसके बाद पनामा नहर, उसके बाद क्रा नहर, उसके बाद फलाना नहर, चिलाना नहर, कौन नहर दे दे तो उसमें क्या मारेंगे आंख मूंद के? क्रा नहर। किसको किसको जोड़ेगा? अंडमान सागर और अंडमान सागर। देखिए, क्रा नहर को जोड़ेगा। क्रा नहर जोड़ता है अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से जैसे आगे बढ़िएगा, लाओस के राजधानी कहाँ पर? वियंतियान। लाओस की राजधानी वियंतियान। आसियान में एकमात्र देश जो स्थलबद्ध है कौन? लाओस। लाओस के आगे बढ़ेंगे कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नामपेन। कंबोडिया की राजधानी नामपेन। कौन ऐसा देश है जो गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है? क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा, कंबोडिया ज़्यादातर ऑप्शन में डालता है। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, 3 को याद रहेंगे। बाकी चौथा जौन घुस जाएगा चुट्टा को निकाल लीजिएगा। और कहिए तुम गोल्डन ट्रायंगल में नहीं है, इसमें कैसे घुस गया? निकल, और उसी को आंसर मारना है। ठीक, चलिए आगे। लाओस के आगे जब चलिएगा तो वियतनाम में मिलेगा। वियतनाम की राजधानी हनोई। पूरी दुनिया में वियतनाम किसके लिए प्रसिद्ध है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं चाइना बनाता है वही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं वियतनाम बनाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं चाइना दे सकता है जिस मूल्य पर, वही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं वियतनाम दे सकता है। ठीक। अब भारत सरकार यहाँ पर गलती करता है, चाइना से सामान मंगाता है। बोलना चाहिए चाइना को कि सुन चुट्टा, पहले तुम बना रहा है, तुमसे व्यापार हम किए हैं, MOU पर साइन किए, ठीक है, तुम अपने कंपनी को बोलो कि हमारे पास आए और मेरे देश में कंपनी लगाए। ठीक, इससे क्या होगा? हम तुमको भूमि देंगे, तुम इसका रहेगा, हम इसका उद्यमी रहेंगे, और तुम इसका क्या रहेगा? तुम इसका पूंजी लगाएगा। तुम पूंजी लगा देगा, भूमि हम देंगे। उसके बाद भूमि के बाद उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। पहले कौन चीज़? सबसे पहले पूंजी, दूसरा भूमि, उसके बाद उद्यमी, उसके बाद श्रमिक। तो जब वहाँ से कंपनी लेकर आएगा तो हमारे श्रमिक उसमें काम करेंगे, रोजगार मिलेगा। तो मोदी जी को चाहिए कि चाइना की जितनी कंपनियां हैं बोले कि भारत में तुम सब चलाओ। ठीक, और नहीं आएगा तो तुम जो सामान हमारे यहाँ भेज रहा है उसको लगा दो 200% GST टैक्स। 200% GST टैक्स। तुम जो 100 रुपये में वहाँ मोबाइल उत्पादन कर रहा है और तुम हमारे पास लाएगा तो पहले 200% GST टैक्स हमको दो, तब हमारे देश में एंट्री करना पड़ेगा। ठीक, और नहीं तो तुम हमारे देश में लेकर आओ, ये 200% GST तुम्हारा फ्री कर दें टैक्स। ठीक ना। तो जितनी भी कंपनियां हैं, भारत सरकार उसको बोलना चाहिए कंपनियों को कि तुम वहाँ जो टैक्स दे रहे हो ना, कितना दे रहे हो? 5% दे रहे हो, 3% दे रहे हो, 7% दे रहे हो। तुम अगर 7% दे रहे हो तो मेरे पास 2% आकर दो, मेरे पास लगाओ। तुम मुझको मत दो टैक्स, फ्री में तुम मेरे पास आकर लगाओ। सारी कंपनियां भाग के आ जाएगी कि नहीं? किसी को टैक्स नहीं लेंगे, हमारे देश में आकर कंपनी लगाओ, सब भाग के आ जाएगा कि नहीं? आज जब भाग के आ जाएगा, लगाएगा मेरे देश में जब कंपनी, तो किसी भी लेबर को रोजगार देगा तो हमारे देश के लेबर होगा कि नहीं होगा? तो रोजगार पैदा किए कि नहीं किए? तो ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो भारत सरकार को भी चाहिए कि जितनी चाइना में कंपनी है सबको बोलो कि फ्री में मेरे पास कंपनी लगाओ, किसी को कोई टैक्स नहीं लेंगे, और तुम केवल मेरे देश में आकर कंपनी लगाओ और यहाँ पर बनाओ और यहीं पर तुमको बेचो। कम्युनिस्ट कंट्री। हाँ, वो कम्युनिस्ट कंपनी। चलिए आज इतना ही, बाकी अगले दिन। बोलिए।